हमारी आइन का फैसला होने चला है, यहाँ सब मुंतज़िर हैं, आला अदालत से उम्मीद रखते हैं कि आइन और जमहूरियत, आइन की पासदारी और जमहूरियत की इस्तेहकाम की तरफ फैसला आएगा। ऑनरेबल जजेस से सुबह इस्तदा की गई जॉइंट अपोजिशन की तरफ से कि इतना अहम मसला है जो तारीख में पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी तादाद नेशनल असेंबली में बैठकर अपने नंबर्स, अपनी अक्सरियत दिखा चुकी है। मोशन का वक्त भी हो चुका है और स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल गैर आइनी तौर पर, फौरी तौर पर एक नॉन इशू के साथ उसे एक अलग इशू से मिला के सेशन मुलतवी कर दिया। तो उम्मीद ये है और हमारी इस्तदा ये थी कि इतने बड़े इशू पर एक फुल बेंच, पूरा बेंच बैठे आला अदालत का, ताकि सारे लोग मुतमईन हो। ये नहीं कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एक हमारी इस्तदा थी सुबह में। और दूसरी बात ये है कि दो इश्यूज हैं जी, मोटे मोटे इश्यूज में डिबेट और प्रोसीजर, ये बातें सब वाज़े हो चुकी हैं। रूल बुक भी सामने है, आइन भी सामने है। कल जो हुआ पाकिस्तान में, ये आइन शिकनी की बदतरीन मिसाल है। एक सिविलियन कू हुआ है, ये सिविलियन कू कल आपके सामने हुआ है। और असेंबलियों को जिस तरह गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया, ये हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। क्या ये एक नया नज़रिया ज़रूरत बनता जा रहा है? ये सवाल अब हमारे जहन में भी हैं और हमें उम्मीद है कि नज़रिया आइन इस वक्त बाला होगा, क्योंकि जिस मुल्क में आइन बाला ना हो उधर सियासत और जमहूरियत के कोई माने नहीं होते, फिर सिर्फ स्ट्रगल होती है जो हमने सारी ज़िंदगी की है इसी आइन को बहाल करने के लिए। और आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का दिन है। आपको याद होगा 4 अप्रैल जब शब खून मारा गया था जमहूरियत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कायद पर। ऐसा ना हो फिर कि फिर हमें वो याद ताज़ा हो, लेकिन बात भूली नहीं जाती कि अदालती कत्ल हुआ, उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया, वो आज तक किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है। और ये भी इस्तदा होगी कि आज जमहूरियत और आइन का अलम उठा के रखे अदालत, हमें वो दिन ना याद दिलाएं जब इस तरह अंधेरे में या खुलेआम आप देखते थे कि आइन शिकन को तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। आज हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर, जिसकी ऑलरेडी खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसकी कोई साख नहीं है, उसके वोट्स चैलेंज हो चुके हैं, ये दोनों और एक ऐसे वज़ीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक ये नहीं कर सकते जो उन्होंने कल किया है। उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है कल, और ये कातिलाना हमला हमारे सबसे काले बाब में होगा अगर इसका इजाला ना किया गया। इसका सदबाब होना है और हम सब एक साथ जमहूरी कुव्वतें नबोते आज़मा फिर होंगी इंशाअल्लाह। शाह साहब भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। आइए खुर्शीद शाह। थैंक यू शरीफ, आप सबका शुक्रिया। पहले तो आज का दिन है 4 अप्रैल, ये वो दिन है जिसने जमहूरियत को बचाने के लिए अपने आप को तख्तेदार पे